हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के टेक राउंडर चैनल में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं सी प्लस प्लस की एक प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आज की जो वीडियो है वो भी कुछ इसी से ही रिलेटेड होने वाली है गाइस। तो आप अगर नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस हम आपके लिए नई नई लेटेस्ट वीडियोस लेके आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और नॉलेजेबल होती है। ठीक है गाइस, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस के अपडेट आते रहें कि हम कौन कौन सी नई नई वीडियो आज अपलोड कर रहे हैं या करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। तो आज सिर्फ हम बेसिक्स को ही कवर करेंगे गाइस, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये बेसिक्स उनके लिए जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग नहीं करी है, जिनको अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करना नहीं आता है, ये सब उनके लिए है। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे हम जाएंगे। तो गाइस, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, तो जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप सिंपल उस लिंक पे क्लिक कीजिए, जो सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, मैंने अपनी सोशल मीडिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है गाइस, तो अब हम देरी ना करते हुए सीधा अपनी विंडो स्क्रीन पे चलते हैं, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे होता है और क्या क्या फंक्शंस करने पड़ते हैं, हमें क्या क्या टाइप करना पड़ता है। तो जस्ट लेट्स मूव टू द विंडो स्क्रीन। हाँ जी गाइस, तो अब हम अपनी विंडो स्क्रीन पे आ गए हैं। तो मैं इधर आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम को एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ बेसिक्स ही बताने वाला हूँ मैं आपको, उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। ठीक है गाइस, ये वीडियो खासकर उनके लिए जिन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं करी है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले हमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। हेडर फाइल्स क्या होती हैं, जैसे हैशटैग इंक्लूड लगाने के बाद आप जो भी आगे जो पर्टिकुलर वर्ड या कीवर्ड लिखेंगे वो हेडर फाइल्स के उसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, ये मेन नोटेशंस होती हैं हेडर फाइल की। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। ठीक है गाइस, तो आपको ऐसे ही लिखना है एग्जैक्ट, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम क्या होती है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसमें आपका अगर आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ डालना है या कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, सिंपल एंटर देके न्यू लाइन की जो गाइस 1 2 है ये लाइन नंबर्स हैं, जिसमें आपको पता चलता है कि फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है। उसके बाद जितने एंटर्स देते चले जाएंगे उतनी लाइंस एंटर होती चली जाएंगी इसमें। ठीक है, तो सेकंड लाइन में आपको लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब इसका क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को हम यूज कर रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है गाइस, फिर एंटर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें लिखना है INT इंट मेन। इसका जो मेन नोटेशंस है, इंट मेन का क्या होता है गाइस, कि हम मेन फोल्डर्स में अब जा रहे हैं। जो मेन फंक्शन हम करेंगे, मेन प्रोग्राम के जो मॉड्यूल हम बनाएंगे वो सब मेन फंक्शंस के अंदर ही बनते हैं। मेन फंक्शन से पहले सारी हेडर फाइल्स बनेंगी गाइस, और क्लास भी मेन फंक्शन से पहले ही बनती है। उसमें तो हम चलो बाद में जाएंगे, पर मैं अभी बेसिक प्रोग्रामिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में तो वो हमेशा मेन फंक्शन से पहले ही ऐड होंगी। अगर आप उनको मेन फंक्शन के बाद ऐड करेंगे वो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा, हेडर फाइल्स इंक्लूड नहीं हो पाएंगी उससे। ठीक है, तो ऐसे मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो सब मेन फंक्शन के अंदर आएगा। और ये जो ब्रैकेट्स होते हैं, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ये डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं ब्रैकेट नहीं हटाऊंगा तो यहाँ एरर आ जाएगा, तो ये बोलेगा मेन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सब कीवर्ड्स हैं गाइस, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो वही एक कीवर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हम मेन फंक्शन के अंदर आ गए हैं, अब यहाँ से असली प्रोग्रामिंग शुरू होती है गाइस। अब आपको अपनी विंडो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करना है तो आपको सिंपल लिखना है COUT आउट। सी आउट जब आप लिखेंगे मतलब वो जो भी आप इस सी आउट के अंदर लिखेंगे वो सारा का सारा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे वो सेम टू सेम आपको प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, अब मैं जैसे सी आउट में लिखने वाला हूँ हेलो सब्सक्राइबर्स। ठीक है गाइस, ये आपको डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखना है, क्योंकि आप डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं लिखेंगे तो वो प्रिंट नहीं होगा। ठीक है,
तो जो जैसे देखिए गाइस, आपको कलर वेरिएशंस भी इसमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे ब्रैकेट्स में रेड है, ब्लैक फॉन्ट्स हैं, हेडर फाइल्स ग्रीन कलर की हो गई है, ठीक है। तो रेड जो कलर के जो फॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे पर्टिकुलर ऑपरेटर्स हैं इस पूरे के पूरे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और जो ब्लैक कलर के हैं वो सारे के सारे फॉन्ट्स हैं, और जो ग्रीन कलर की वो सारी हेडर फाइल्स ही होंगी गाइस। ग्रीन कलर का और कोई फॉन्ट इसमें आपको डिस्प्ले नहीं होने वाला है। और जो ब्लू कलर की स्क्रीन में आने वाला है वो आपका सेम टू सेम आउटपुट स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, क्योंकि आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा, टर्मिनेट करके नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। तो सेमीकोलन स्पेशली टर्मिनेट करने के लिए लगाया जाता है प्रोग्राम में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये तो नॉर्मल अब कर लिया आपने, आप प्रोग्राम को एंड कैसे करना है। कि आपका जो कंपाइलर है वो, अब कंपाइलर क्या होता है अभी आपको बताऊंगा, पर अभी आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जो कंपाइलर है उसको पता कैसे चलेगा कि जो आपका जो स्क्रीन जो आपका प्रोग्राम है वो एंड में आ गया है, ठीक है। तो वो खत्म करके आप डिस्प्ले कैसे करें, तो उसको कैसे पता चलना है। उसका सिंपल जो कोडिंग है वो है रिटर्न स्पेस 0 एंड सेमीकोलन। ये रिटर्न कर देगा 0 गाइस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी डिजिट्स होती है 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ट्रू, 1 का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। अगर वो 0 को रन कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, तो मतलब आपका प्रोग्राम ट्रूली रन हो गया है, कोई एरर नहीं है। अगर वो रिटर्न 0 तक नहीं आता है तो कंपाइलर खुद ब खुद समझ आता है कि रिटर्न 1 हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा। अब एरर कैसे डिस्प्ले होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम इसको रन करके देख लेते हैं। अब पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि आप सेव नहीं करेंगे तो कंपाइल करते हुए और सेव करने के लिए कहेगा। तो मैं इसे डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ टेक राउंडर के नाम से, ठीक है गाइस। टेक राउंडर के नाम से मैंने इसे सेव कर दिया। रन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे ये जो सिंबल है इस सिंबल पे आपको क्लिक करना है। कंपाइल एंड रन आपको दिख रहा होगा, या आप F11 भी दबा सकते हैं। आपने इस पे क्लिक किया और ये रन हो रहा है, ठीक है। अभी पहले कंपाइल होगा, लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है, उसके बाद रन जो आउटपुट स्क्रीन आती है, अगर ट्रू है आपका प्रोग्राम, कोई एरर नहीं है तो आपका आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 0 एरर्स आया है, 0 वार्निंग्स आया है। जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, माउस पॉइंटर पे वहाँ पे 0 एरर वार्निंग दिखा रहा है। और ये देखिए हेलो सब्सक्राइबर्स मेरी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो चुका है। मैं इसको आपको बड़ा स्क्रीन करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो गाइज आप दिख रहा होगा आपको कि हेलो सब्सक्राइबर्स मेरी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। जो मैंने सी आउट में लिखा था एग्जैक्टली वही प्रिंट हुआ, और बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो नीचे दिखाता है प्रोसेस एग्जिस्टेड आफ्टर 0.2387, ये सेकंड्स बता दे कितने सेकंड्स के अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हुआ है, और जो कंपाइलर ने कौन सी वैल्यू रिटर्न करी है। मैंने रिटर्न 0 बोला था तो रिटर्न 0 किया उसने। और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो आप कुछ भी की करेंगे सिंपली आपको वापस से अपनी स्क्रीन पे लेके आ जाएगा जहाँ पे आपने प्रोग्रामिंग करी है। अब मैं इसी प्रोग्राम के अंदर आपको कुछ चेंज करके दिखाता हूँ। मैं कुछ वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ। वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे मैथ्स में होता है, आपको x प्लस वाई करना होता है, सम करना होता है, 1 प्लस 2 करेंगे, तो प्रोग्राम में आप कैसे कर सकते हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको 1 प्लस 2 करना है। 1 क्या होता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है। 1 इज सिंपल है इंटीजर, ठीक है। तो आपको इंटीजर को हम लिखते हैं इंट, प्रोग्राम लैंग्वेज में इंट का मतलब इंटीजर होता है, ठीक है। इंट ए या एक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं, इंट एक्स कोमा वाई। मैंने 2 वेरिएबल को तो सेमीकोलन लगा देंगे, ऐसे इनिशियलाइजेशन हो जाता है। सेमीकोलन टर्मिनेट कर देगा, नेक्स्ट लाइन पे एंटर दबाइए, नेक्स्ट लाइन पे आइए। अब एक्स और वाई हमने एक वेरिएबल बना दिए, ठीक है। अब इनकी वैल्यू कैसे इनपुट करनी है, ठीक है। मैं पहले सी आउट लिख देता हूं ताकि जो यूजर है उसको पता चल जाए कि वैल्यू को कैसे यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। /n ये जो है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट, न्यू लाइन ऑपरेटर \n, इससे नया लाइन के अंदर आपका एंटर, क्योंकि आप यहाँ पे एंटर मारोगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा। आपको आउटपुट स्क्रीन के लिए एक अलग से एंटर स्क्रीन बनानी पड़ेगी, जो हम \n से बनाते हैं, ठीक है। तो \n लिखा और मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। सेमीकोलन लगा देंगे, टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। ये जो आपने सी आउट के अंदर यहाँ पे लिखा है, सी आउट यानी कि आपकी विंडो स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली प्रिंट होने वाला है सेम चीज, ठीक है, जिससे यूजर को पता चलेगा कि उसको एंटर करनी है x की वैल्यू। अब एंटर वो कैसे करेगा, सी इन, ये नया ऑपरेटर का नाम आया गाइस, सी इन, ये इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और ये इंसर्शन ऑपरेटर, ये एक्सर्शन ऑपरेटर होता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल x लिख देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, जिससे ये x की वैल्यू को इनपुट ले लेगा। सिंपल हमें
y की वैल्यू को करना है तो आप वीडियो पॉज करके y की वैल्यू इनपुट करवाइए, अपने कंपाइलर में लिख के देखिए, ठीक है। एंटर दी वैल्यू ऑफ y और सी इन करके हम y की वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैं हेलो सब्सक्राइबर्स की जगह सी आउट में लिख देता हूँ, सी आउट के लिख देता हूँ द सम ऑफ x एंड y इज, ठीक है। ये लिखने से पहले गाइस आपको यहाँ पे y के बाद आपको सम को डिफाइन करना पड़ेगा कि सम है क्या, ठीक है। उसके अंदर वैल्यूज कैसे इनपुट कराएं, कैसे पुट करनी है, कैसे उनको डिस्प्ले करना है, वो होता क्या है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ x और y को ही इनिशियलाइज किया था, अब मेरे को सम को भी इनिशियलाइज करना है। मैं सिंपल कोमा देके सम को इनिशियलाइज कर दिया और मैं यहाँ पे सम को डिफाइन कर दूंगा कि सम है क्या। सम क्या होगा, x प्लस वाई, ये सिंपल मेरा सम है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है गाइस। ये होते हैं ऑपरेटर्स, इज इक्वल टू, प्लस, माइनस, ये सब ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो इज इक्वल टू को असाइन ऑपरेटर कहा जाता है। तो जो आपके राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो सीधा लेफ्ट हैंड साइड में असाइन हो जाएगी। यहाँ आप x प्लस वाई की जगह अगर 64 लिखेंगे तो सम की वैल्यू डायरेक्टली 64 हो जाएगी। वो डिपेंड नहीं करने वाला है कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे द सम ऑफ x एंड y मैंने यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करा दिया है। अब मैं सम को प्रिंट कराऊंगा तो सिंपल सी आउट लिख के मैं लिखूंगा सम, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बैक स्लैश एन में देना भूल गया था, तो यहाँ पे हमने बैक स्लैश एन दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा और मैंने रिटर्न 0 कर दिया है और सिंपल कंपाइलर समझ जाएगा कि हाँ यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया है। अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, सेव तो मैं कर ही चुका हूँ पहले। सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो उसको कंपाइल करेगा, लाइन बाय लाइन कंपाइल करेगा, देखेगा कोई एरर है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 0 एरर, 0 वार्निंग आ गया। अब वो मेरे से पूछ रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ x। मेरे से देखिए मैंने बैक स्लैश एन डाला था तो ये एंटर होके नई स्क्रीन पे आ गया है। मैं x की वैल्यू सपोज 5 डाल रहा हूँ और फिर मैं एंटर कर रहा हूँ, मेरे से y की वैल्यू मांग रहा है, मैं y की वैल्यू 8 डाल रहा हूँ और फिर मैं एंटर कर रहा हूँ तो देखिएगा सम आ गया मेरे पास 13, ठीक है। और वही आप एंटर दबाएंगे, आप अपना प्रोग्राम स्क्रीन पे वापस आ जाएंगे। तो ये है गाइस बेसिक प्रोग्रामिंग, कैसे आप उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। कैसे आप उनके इनिशियलाइज करने के बाद उनके ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं, ऑपरेशंस करने के बाद कैसे आप उनके आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। और कंपाइलर गाइस, कंपाइलर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए मैं सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ, ठीक है। ये जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ये सिंपल मेरे को एक एरर दे देगा और उस लाइन के बाद देखिए उसकी नेक्स्ट लाइन में बता रहे कि एरर है। जब भी ये रेड हो जाए इसका मतलब इसकी ऊपर वाली लाइन में एरर है, तब भी वो नीचे वाली लाइन को नहीं पढ़ पा रहा है। और यहाँ पे एरर आ गया कि एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर सी आउट, यानी कि सी आउट से पहले कुछ एक एरर हो सकता है, ठीक है। एंड सम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, ये सेकंड एरर है। अब वो सम को इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। सिंपल यहाँ सेमीकोलन लगाते ही पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा और रन करने लग जाएगा। अभी जैसे मैंने सेमीकोलन लगाया देखिए 0 एरर 0 वार्निंग, कोई भी वार्निंग नहीं है, ठीक है गाइस। ऐसे प्रोग्राम को लिखते। अब हम फिर से आ जाते हैं अपनी स्लाइड वाली स्क्रीन पे। सो डैट्स ऑल फॉर टुडेज़ प्रोग्रामिंग गाइस। मैंने हर एक बेसिक्स को अच्छे से कवर किया है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर कोई नहीं, आगे की जो वीडियोस होंगी वो छोटी हो जाएगी क्योंकि इसमें बेसिक्स कवर हो ही चुका है। तो आगे आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा हर एक वर्ड को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे नोट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी पे, क्योंकि आप गाइस उनको जब चाहें तब रिवाइज़ कर सकते हैं। आपके लिए ही फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम टाइम पे, और जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब भी आप उनको यूज़ कर सकते हैं। सो डैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो को ख़त्म करते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है ये। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आपने जो भी नोट लिखा है या उनके अलावा भी आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंस्टॉल नहीं हो रहा है आपका सॉफ्टवेयर, तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, नहीं तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ इशू आ रहे हैं तो क्या इशू आ रहे हैं, मैं पक्का आपको रिजॉल्व करूँगा उन सब इशूज़ को, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I request all of you to please go and like this video because it will motivate me a lot। and जब तक आप लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मेरे को पता नहीं चलेगा कि आप उन वीडियोस को रियली लाइक कर रहे हैं, रियली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो आप जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
और नई नई वीडियोस का मज़ा उठाते रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैंने सारे बेसिक्स कवर कर दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासेस कैसे डिफ़ाइन होती है और उनके ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो प्लीज़ गो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड लव यू ऑल।